हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे ना कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ रघुना कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा कहाँ एक काल को था गेला गौरा नटराज एक पाषाणे कुटीबो माथा अनले बसिबो पाषाण गौरांगा गुनेरा निधे केथा गोला पाबो गौरांगा गुनेरा निधे कोथा गेल से सब संगीरा संगे जे कैलो विला से सब से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री द्वारकापुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। श्री वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूर्ववर्ती आज ही अगर हम वास्तव में किसी अच्छे चिकित्सक को जानना चाहते हैं कि उनकी क्या विशेष योग्यता है, तो उनको जानने के लिए हमें अगर कोई डॉक्टर कोई दूसरा चिकित्सक रिकमेंड करता है कि वो स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे हृदय में उनके लिए जो सम्मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हमें ये यकीन भी हो जाता है कि इनके उपचार से अवश्य हम ठीक हो सकेंगे। तो मैं श्री चैतन्य चरितामृत जो कि श्रील कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है, उससे विशेषता प्रयास करूंगा श्री वृंदावन दास ठाकुर के दिव्य चरित्र का गुणगान करने का। तो आज का जो प्यार है वो बोर्ड पे लिखी है, ये है आदि लीला के 11वें अध्याय का 55वां प्यार। ये जो अध्याय है इसमें भगवान नित्यानंद के जो विस्तार हैं उनका वर्णन कर रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी। और आज का जो प्यार है वो इस प्रकार है, ये परिचय देता है कि वास्तव में श्री वृंदावन दास ठाकुर है कौन। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। माताजी, इस प्यार का शब्द अर्थ इस प्रकार से है। भागवते, श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण की लीलाएं वर्णिला, वर्णन किया वेद व्यास, द्वैपान व्यासदेव द्वारा। चैतन्य लीलाते, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में व्यास, व्यासदेव, वृंदावन दास। तो परिचय मिल गया, श्री वृंदावन दास ठाकुर कौन है।
कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रील वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में व्यास हुए वृंदावन दास। छोटा तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, और फिर इस तात्पर्य के अनुसार ही कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार हैं और कृष्ण लीला में कुसुमा पीड़ नामक स्नेही गोपाल भी थे। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो श्रीवास ठाकुर की भांजी नारायणी के पुत्र थे, वेद व्यास तथा गोपाल कुसुमा पीड़ के संयुक्त अवतार थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में अपने भाष्य में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो जो सूचना या जो दिव्य व्यक्तित्व श्री वृंदावन दास ठाकुर का हमें इस प्यार से मिल रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य से एक और बहुत विशेष बात हमें जानने को मिल रही है कि ना सिर्फ ये वेद व्यास जी के अवतार हैं, स्वयं वेद व्यास हैं, बल्कि क्या है, भगवान श्री कृष्ण की जो सखा हैं, जो उनके कुसुमा पीड़, उनका भी इनके अंदर आवेश है। तो श्रील प्रभुपाद जी 1969 में बोस्टन में इनिशिएशन दे रहे थे, दीक्षा दे रहे थे तो पहले ही शुरू हुआ था, लगभग दो वर्ष के ऊपर थोड़ा सा। और वहां पे जितने भी उनके शिष्य होने वाले थे, दीक्षार्थी थे, तो प्रभुपाद जी उन्हें एक विशेष प्यार बोलते हैं कि मुचि होया सुचि होए जय कृष्ण भजे, सुचि होया मुचि होए जय कृष्ण तजे। और प्रभुपाद जी ये बतलाते हैं कि ये जो पोएम है, ये जो रचना है, ये एक वैष्णव द्वारा है जो कि बंगाल से है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये वैष्णव साधारण नहीं है, ये वैष्णव कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर की इसी रचना पे ये इतना विश्वास है श्री प्रभुपाद जी को, उनके हृदय में श्री वृंदावन दास ठाकुर के हर एक शब्द के प्रति इतना श्रद्धा और समर्पण है कि इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को ऐसे स्थान में दीक्षा दी जो कि अगर वैदिक प्रणाली से देखा योग्य। लेकिन श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मुचि होया सुचि होए जय कृष्ण भजे।
कि जो व्यक्ति कृष्ण के भजन में लग जाता है तो वास्तव में वो क्या है, वो पूर्णतम शुद्ध है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को फिर बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप सब क्या है, मुची की तरह हैं। मुची कौन है, मोची। वो क्या करता है, वो स्किन स्पेशलिस्ट है। वो जानवरों की जो खाल है उसको निकाल करके उससे क्या बनाता है, जूते चप्पल वगैरह बनाता है। ये बहुत ही निकृष्ट कार्य माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपको कृष्ण भजन में आप अगर लग जाते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या दिया उन्हें, हरिनाम दीक्षा दी, कृष्ण का भजने के लिए एक अवसर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप मोची भी हैं तो भी आप शुद्ध भक्त के धरातल पे आ सकते हैं, आप ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन अगर वो कृष्ण को नहीं भज रहा तो वो क्या है, वो निकृष्ट है, जिस प्रकार से कि एक मोची है। तो प्रभुपाद जी फिर व्यंग करते हैं और बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हें मुची से शुचि बना दिया है, मोची से ब्राह्मण बना दिया है, लेकिन अब तुम वापस जो है, वापस तुम मुची मत बनना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पूरे इस श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो प्रचार किया वो विशेष रूप से श्रील वृंदावन दास ठाकुर की ये जो सिद्धांत है। और विशेष रूप से एक बार और 1972 में लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे थे और वहां पे उनको रिसीव करने के लिए उनके बहुत सारे शिष्य आए और प्रभुपाद जी इसको देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ अकेला आपके इस देश में आया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था जो चैतन्य भागवत में कथन है श्री वृंदावन दास ठाकुर का कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। तो आप सब भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के हरि नाम को स्वीकार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये भी बतला रहे हैं कि ये कौन है, ये कुसुमापीड़ नामक जो भगवान के एक स्नेही गोपाल है, उनका भी जो प्रविष्ट है, उनका भी जो समावेश वृंदावन दास ठाकुर में है। वास्तव में अगर हम देखें तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही दिव्य धरातल पे हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो व्यासदेव के अवतार हैं या स्वयं व्यासदेव हैं, बल्कि वो भगवान के सखा भी हैं। तो गौर गौणादेश दीपिका में इसके ऊपर श्री कवि कर्णापुर लिखते हैं कि वेद व्यासो ये एवासीद दासो वृंदावन अधुना सखा या कुसुमा पीड़ा कार्यतस् तम समाविशित। कि जो वेद व्यास हैं उनके साथ भगवान के जो ये स्नेही सखा है उनका भी समावेशित है, मतलब उनका भी वो इसमें प्रविष्ट है। तो हम देखते हैं विशेष रूप से कि गौर लीला के जितने भी पार्षद हैं उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान बता पाना संभव नहीं है। और कवि कर्णापुर लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर सबसे कठिन कोई कार्य है तो ये बतला पाना कि गौर लीला में जो पार्षद हैं वो वास्तव में कौन है, क्योंकि एक एक पार्षद में कई जो भगवान के जो कृष्ण लीला में उनके सखा हैं या उनके पार्षद हैं वो सबका समावेश है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे रामानंद राय। रामानंद राय कौन है, विशाखा सखी और अर्जुन सखा, और एक गोपी भी हैं जिनका नाम है अर्जुन। तो इस प्रकार से बहुत दिव्य है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बतला रहे हैं कि जो चैतन्य भागवत है उस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भाष्य दिया है। प्रभुपाद जी ने इस पे भाष्य नहीं दिया चैतन्य भागवत पे, लेकिन प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्री भूमापति प्रभु, उन्होंने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाष्य है उस पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है, अनुवाद दिया है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत विशेष बातें बतलाते हैं अपने भाष्य में। एक तो सबसे विशेष बात यह है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं चैतन्य भागवत ग्रंथ को 100 से भी ज्यादा बार अध्ययन किया, 100 से भी ज्यादा बार अध्ययन किया। मुझे पता नहीं हमें से कितने लोगों ने एक बार भी चैतन्य भागवत का पूरा अध्ययन किया। और सीसी भी दोनों
चैतन्य भागवत भी 108 बार और चैतन्य चरितामृत भी। क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत के लिए कि विदेशों से ऐसे बहुत से भक्त आएंगे जो इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, वो बंगला भाषा सीखेंगे। और ये प्रमाणिक है। जब मैं पहली बार मुझे मायापुर जाने का अवसर मिला 2006 में, तो जब 2006 में मैं मायापुर में गया और वहां पे परिक्रमा में शामिल होने का अवसर मिला, तो हम एक स्थान पे पहुंचे जो कि है चंपाहटी, और वहां पे गौर गदाधर के डीटीज हैं द्विजावानीनाथ के। तो अगर आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे सामने जैसे हमारा मंदिर है ऐसे द्विजावानीनाथ है, और साइड से अगर आप जाते हैं राधा पार्थसारथी के साइड से खिड़की से आप दर्शन ले सकते हैं। तो वैसे जब अब परिक्रमा कर रहे थे तो मैंने खिड़की के पास देखा, वहां पे दीवार मतलब दरवाजा था, एक माता जी थी जो कि अपने विदेशी मूल की थी, और ऐसा नहीं कि वो बहुत वृद्ध थी, उनकी आयु मुश्किल से 30 या 35 वर्ष होगी। और वो, मुझे ये पता नहीं ग्रंथ कौन सा था, चैतन्य भागवत था या चैतन्य चरितामृत था, नया ही आया था, वो उस ग्रंथ से जो कि बंगाली में था वो पढ़ करके गौर गदाधर को वो जो चैतन्य चरितामृत है या चैतन्य भागवत है सुना रही। तो जब ये मैंने देखा तो ये दृश्य अभी भी मुझे बहुत लाइव है, क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार देखा। और हमारे मंदिर में ही एक भक्त हैं, उन्होंने भी मुझे अपना साक्षात्कार बतलाया कि जब उन्होंने पहली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू किया, तो वो बंगाल से नहीं है, बंगाली भी नहीं है, वो बिहार प्रांत से हैं, तो उन्होंने कभी बंगाली लेखन पढ़ा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू किया तो बड़े ही सहजता से उन्हें जितनी बंगाली प्यार है वो पढ़ पा रहे थे। तो ये बहुत दिव्य ग्रंथ हैं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। और जो ये ग्रंथ है इसका नाम पहले चैतन्य मंगल था, हम श्रवण करेंगे, कविराज गोस्वामी से वो बतलाते हैं, और इसका नाम फिर बदल करके कर दिया गया चैतन्य भागवत। तो ऐसा कई जगह वर्णन आता है, मैंने भी पढ़ा कि जब वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी को ये पता चला कि श्री लोचन दास ठाकुर ने भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, तो उन्होंने, और वहां पे उस समय जो समकालीन आचार्य हैं उन्होंने जो नाम है उसको चेंज कर दिया। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने ओपनिंग वर्ड्स में ही, इस ग्रंथ के शुरुआत में ही ये बोलते हैं कि जो ये नाम जो चेंज हुआ है चैतन्य भागवत से चैतन्य मंगल, ये वास्तव में जो डिजायर है, ये इच्छा थी श्रीमती नारायणी देवी जो की माता है, उनके ही कथन पे श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने इस दिव्य ग्रंथ का नाम चेंज किया। तो हम श्री कविराज गोस्वामी के जो प्यार हैं उससे गुणगान करने का प्रयास करेंगे। वो और विशेष रूप से श्री वृंदावन दास ठाकुर की क्या आध्यात्मिक उनका विशेष स्तर है, और अपने इस ग्रंथ में वो विशेष रूप से बहुत उल्लेख कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत का, यानी चैतन्य मंगल का। क्या बोलते हैं श्री कविराज गोस्वामी, वो बोलते हैं, ओरे मूढ़ लोक सुनी चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जानिबे सकल। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो, हमें बोल रहे हैं। इस ग्रंथ श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो देखिए क्या उपमा दे रहे हैं चैतन्य भागवत को या चैतन्य मंगल को। वो बोल रहे हैं कि अरे मूर्खों, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। चैतन्य महाप्रभु की सभी महिमा को समझ पाना कैसे, लेकिन ये आशीर्वाद दे रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी। और श्री प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष तात्पर्य लिखते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य भागवत को मान्यता देना इसका सूचक है कि वे गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। दिव्य साहित्य के लेखक कभी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहते। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि कविराज गोस्वामी ना सिर्फ
हाँ, वो पर्सोनिफिकेशन है ह्यूमिलिटी के, हाँ, दैन्यता या विनम्रता के, बल्कि वो पर्सोनिफिकेशन है वैष्णव एटिकेट के, वैष्णव सदाचार के। और हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य की लीला में ऐसा हुआ कि वेंकट भट्ट यानी वल्लभ भट्ट, उन्होंने भी एक रचना की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे एक भाष्य लिखा, और वो जो भाष्य था वो बड़े ही आदर पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, उनके अंदर थोड़ा ज्ञान का अहंकार था। उन्होंने कहा कि जो श्रीधर स्वामी जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, श्रीधर स्वामी की जो टीका है उससे मेरी जो टीका है वो श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे अस्वीकार कर दिया। तो आगे श्रील कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वृंदावन दास कैलाल यहाँ रे श्रवण ना से सर्व अमंगल, कि अगर कोई वृंदावन दास जी के द्वारा जो रचित चैतन्य मंगल की रचना है उसको सुनता है, उसका श्रवण करता है, यहाँ रे श्रवण नाशे सर्व अमंगल, तो उसके जीवन में जितना भी अमंगल है वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। चैतन्य निताय याते जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। आगे क्या बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत विशेष है चैतन्य भागवत का। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में अगर हमें किसी भी ग्रंथ को समझना है तो ग्रंथ को समझने के लिए पहली योग्यता क्या है कि हम वैष्णव भागवते पोड़िया गया वैष्णव रे स्थाने। अगर हम श्रीमद् भागवत को अगर सीधे समझने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत न्याय प्रस्थान कहलाने वाला वेदांत सूत्र की मूल टीका है। जितने भी वेद शास्त्र हैं उनसे उनका निष्कर्ष श्रील व्यासदेव ने किसमें दिया? वेदांत सूत्र में, जिसे कि ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। और ये क्या है? ये बहुत ही जटिल और कठिन है, क्योंकि बहुत ही कोडेड फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में, सूत्रों के फॉर्म में उसको श्रील व्यासदेव ने उसकी रचना की है। उसको समझना, उसका जो नेचुरल कमेंट्री है, उसका जो भाष्य है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। लेकिन श्रीमद् भागवत में भी क्या है? बहुत लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट है। तो लॉजिक और आर्ग्यूमेंट को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। और विशेष रूप से जो रचना की है श्रील व्यासदेव जी ने, वो किसमें है? वो संस्कृत में है। तो सामान्यतः लोग तो संस्कृत नहीं जानते, तो वो कैसे इसको समझेंगे? और दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं इस तात्पर्य में, बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत ऐसे ही जो पेशेवर इसके रिसाइटर्स हैं, जो पेशेवर कथाकार हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? इसको पूरी तरीके से धूल धूसरित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो सीधे भगवान की जो रासलीला है उसका वर्णन करते हैं और कृष्ण को उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो पूरी तरीके से स्त्री के वशीकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और भागवत सप्ताह करते हैं, इस 7 दिनों में वो भागवत को पूर्ण कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार समझ पाना संभव नहीं है। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें लिखते हैं कि यदि कोई श्रीमद् भागवत को समझना चाहता है तो उसे ठीक से सबसे पहले समझने के लिए जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा चैतन्य भागवत है, अगर इस पुस्तक को पढ़ लेता है तो मनुष्य इस भक्ति के विज्ञान को अत्यंत ही सरलता से समझ सकता है। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर आगे लिखते हैं, देखिए कितनी प्यारों में गुणगान कर रहे हैं, बहुत प्यार है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो कि अब बाद में ही चैतन्य भागवत कहलाया, में भागवत के प्रमाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष का सार प्रस्तुत किया है। तो जो भक्ति है उसका बहुत विस्तार से व्यासदेव ने वर्णन किया है। जन्मादि यस्य यतः, इसकी व्याख्या कितने श्लोकों में की है? 18,000 श्लोकों में। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में।
लेकिन जो व्यासदेव हैं, मतलब ठाकुर, उन्होंने अपने चैतन्य भागवत में जितने भी भक्ति से संबंधित जो निष्कर्ष के जितने भी श्लोक हैं उन्हें उदित किया है श्रीमद् भागवत में, दोनों श्रीमद् भागवत में भी और श्री चैतन्य चरितामृत में भी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो भागवतम का सार है वो विशेष रूप से चैतन्य भागवत में प्रस्तुत है। और फिर आगे एक बहुत आशीर्वाद देते हैं श्रील कविराज, हृदय इंडेटेड है हाँ चैतन्य भागवत के प्रति। वो क्या बोलते हैं, चैतन्य मंगल सुनी यदि पाषांडी यवन से महावैष्णव होए तत्क्षण। क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य मंगल सुने यदि पाषांडी यावन, यदि कोई बड़े से बड़ा नास्तिक भी है, यावन है, मुसलमान भी है, और अगर वो चैतन्य मंगल को सुनता है तो वो तुरंत ही कृष्ण का महान भक्त बन सकता है तत्क्षण, बिना एक क्षण के भी वो तुरंत ही शुद्ध भक्त बन सकता है। और फिर आगे बोलते हैं कि मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। और बहुत विशेष बात बोल रहे हैं कि मनुष्य रचिते नाही ऐसे अन्य ग्रंथ, कि ये जो ग्रंथ है ये कोई मनुष्य की रचना से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ को वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, ये वृंदावन दास ठाकुर के मुख से ये जो ग्रंथ आया है वास्तव में इसके वक्ता कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं। और श्रील प्रभुपाद जी इस पे भी बहुत विशेष तात्पर्य और बोलते हैं कि भक्त के लिखना वे भगवान की लीलाओं के बारे में लिखता है तो वे अकेले नहीं लिखता बल्कि भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो ये जो ग्रंथ है वास्तव में इसे श्री वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखा, ये कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, इसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। इसीलिए प्रभुपाद जी जितने भी और एडिशंस हैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करते थे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और उन्होंने प्रचार शुरू किया तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक अमेरिकन लेडी उनके पास आई और उसने पूछा कि मैं कौन सा एडिशन भगवत गीता का पढ़ूं। तो प्रभुपाद जी अपने प्रीफेस में भगवत गीता के लिखते हैं कि ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी एक भी प्रमाणिक संस्करण नहीं है, क्योंकि भगवान या उनके संदेश या उनकी लीलाओं के के बारे में लिख पाना बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही 17 अप्रैल को मैं एक मेल पढ़ रहा था, चित्रलेखा माता जी रोज भेजती हैं मेल, कई डिवोटीज पढ़ते होंगे। चित्रलेखा देवी दासी माता जी एक डेली मेलर भेजती हैं श्री प्रभुपाद जी के गुण। जब ऑस्ट्रेलिया में थे, प्रचार कर रहे थे और विशेष रूप से सिडनी टेम्पल में, तो जब प्रभुपाद जी शाम को भगवत गीता का प्रवचन दे रहे, वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन माता जी ने उनसे कहा कि आपकी जो गीता है, हाउ इज योर भगवत गीता एनी बेटर देन अदर्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इट इज नॉट माई भगवत गीता, ये मेरी भगवत गीता नहीं है, बिकॉज दिस इज भगवत गीता एज इट इज। तो प्रभुपाद जी और हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य जो ये ग्रंथ दे रहे हैं, ये वास्तव में कौन दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, केवल उन्हें निमित्त मात्र बना रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो दिव्य ग्रंथ है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। और आगे श्रीला कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐसे ग्रंथ करी तेनो तरिला संसार। वृंदावन दास ठाकुर के प्रति कोटि नमस्कार। मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। तो ये है श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत की महिमा। और दूसरी बात हम देखते हैं जो कि श्री प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में दे रहे हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो कौन है, व्यासदेव तो है, दूसरा परिचय क्या दिया, हाँ, वो नारायणी देवी के पुत्र हैं।
नारायणी देवी के पुत्र हैं। तो जो नारायणी देवी है वो भी विशेष है। क्यों? क्योंकि नारायणी देवी जो है वो भतीजी है श्रीवास ठाकुर की। वो पहली पात्र है, वो ऐसे शेष सुयोग्य पात्र है कि जिनके माध्यम से भगवान चैतन्य ने जो अपनी जो प्रेमावेश का विस्तार है उसका प्राकट श्रीमती नारायणी देवी के द्वारा ही किया था। जब हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य ने अपना कीर्तन विलास प्रारंभ किया नवद्वीप में, तो उन्होंने जो स्थान सिलेक्ट किया वो था श्रीवास आंगन। और श्रीवास ठाकुर के जो बड़े भ्राता हैं, श्रीवास ठाकुर के हम देखते हैं कि 4 भ्राता के बारे में आता है, लेकिन वास्तव में 5 भाई हैं। उनके पिता हैं श्री जलधर पंडित और वो सिलहट से आए थे नवद्वीप। लेकिन जब वो नवद्वीप आए उससे पहले ही उनके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे श्री नलिन पंडित, उनका देह का अंत हो गया, उन्होंने देह त्याग दिया। और जब वो लोग नवद्वीप पहुंचे तो श्रीवास ठाकुर के साथ उनके 3 और भाई थे। कौन कौन याद है? श्री राम पंडित, श्रीनिधि और श्रीपति, और साथ में नारायणी देवी भी है। नारायणी देवी बालिका थी जिस समय महाप्रभु ने अपना प्रकाश इस भौतिक नवद्वीप में प्रस्तुत किया, अपना प्राकट्य किया। तो क्योंकि श्रीवास आंगन में महाप्रभु का कीर्तन होता था और पूरे रात कीर्तन होता था, और उस समय जो यावन थे उनका राज्य था, तो श्रीवास ठाकुर के हृदय में थोड़ी सी ये शंका थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो यावन है, और विशेषकर से कौन, काजी, काजी के जो सैनिक हैं वो आकर के किसी प्रकार से विघ्न डाले महाप्रभु के कीर्तन में। वो डरे नहीं थे अपने लिए, लेकिन महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न नहीं हो ऐसा उनका हृदय में भाव था। और ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत ही पकड़ लिया, जान लिया। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास ठाकुर से, और अपना जो प्रकाश है, अपना जो ऐश्वर्य प्रकाश है उसे प्रदर्शित करते हैं और बतलाते हैं कि तुम्हें डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। और बोलते हैं कि यहां तो पहले कोई सैनिक आ नहीं सकता, लेकिन अगर कोई आ भी जाता है तो जो ये यवन राज है मैं उसके पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि वो अपने जो ग्रंथ हैं, उनके जो कुरान हैं, उससे वो क्या करें, आयतें पढ़ें, और उन आयतों को पढ़ करके उनके जो दरबारी हैं या सैनिक हैं उन्हें प्रेम भाव में लेके आए। वो तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर मैं जब पढ़ूंगा या जब मैं बोलूंगा तो सब लोगों को प्रेम भाव में डुबा दूंगा। तो जब ऐसा बोला महाप्रभु ने तो थोड़ा विचार कर रहे थे श्रीवास ठाकुर। तो महाप्रभु को लगा कि शायद श्रीवास ठाकुर ने पूरी तरीके से इसे स्वीकार नहीं किया है। तो वहीं पे 4 वर्ष की नारायणी थी बालिका के रूप में। तो महाप्रभु ने उसी क्षण नारायणी को बोला, नारायणी देवी को बोला कि नारायणी बोलो कृष्ण। और नारायणी देवी ने जोर से कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण होने लगा। और जैसे ही वो उच्चारण करने लगी, जो नारायणी थी बालिका वेश में पूर्ण रूप से प्रेमावेश में आ गई, और उनके आंसुओं से लगातार वर्षा का बरस रही थी। जो अश्रुधारा थी वो पूरी तरीके से श्रीवास आंगन को अपलावित कर दी। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी जो प्रकाश लीला है उसका सबसे पहले प्राकट्य किसको किया? श्रीमती नारायणी देवी को। और विशेष रूप से ये वर्णन आता है, आगे भी आएगा, कि जो नारायणी देवी हैं उन्हें भगवान चैतन्य का उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उनके पास महाप्रभु की कृपा थी कि महाप्रभु जब भी प्रसाद पाते थे तो उसका उच्चिष्ट नारायणी देवी को देते थे। तो वास्तव में नारायणी देवी भी भगवान श्री कृष्ण की लीला से ही है, और उनका नाम है पूर्व में कृष्ण लीला में किलिम्बिका। भगवान
नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी और श्रील वृंदावन दास ठाकुर उन्हीं के कोख से जन्मे थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक और तात्पर्य में ये उदित करते हैं कि वास्तव में नारायणी देवी हैं कौन, कि अंबिकाय स्वसया यासीन नाम नाम श्रील किलिम्बिका कृष्ण उच्चिष्टो प्रभुंजानाम से नारायणा मति। तो जो भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला में थे तो उनकी एक धात्री थी, उनका नाम था अंबिका, और उन्हीं अंबिका की ये छोटी बहन थी और वो क्या करती थी कि भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट खाती थी। तो इसी प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जो माता है वो कृष्ण लीला में क्या करती हैं कि भगवान चैतन्य का उच्चिष्ट प्राप्त करने का 4 वर्ष में ही इन्हें अवसर मिला था। एक और हमारे आचार्य हैं जिन्हें भगवान चैतन्य का उच्चिष्ट प्राप्त करने का बहुत अवसर मिला था। कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, नहीं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में थे तो प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में और एक विशेष बात लिखते हैं, वो है आदि लीला 17 और 17वें अध्याय के 230वें प्यार पे। और प्रभुपाद जी इस बात का बहुत जोर से खंडन करते हैं कि कोई ये नहीं समझे कि जो महाप्रभु का जो उच्चिष्ट नारायणी देवी ने स्वीकार किया था उसको खा करके ही वो बाद में गर्भवती हुई और उनसे श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। प्रभुपाद जी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं क्योंकि ये वैष्णवों के प्रति शत्रुवश जो व्यवहार है वो दिखलाता है। वास्तव में नारायणी देवी का विवाह होता है और नारायणी देवी का विवाह होता है, जो स्थान है वो है मामगाची, मोदाद्रुम द्वीप में स्थान है मामगाची। और जो शिवास ठाकुर की भार्या हैं श्रीमती नालिनी देवी, उनके ही परिवार में, वो भी मामगाची से हैं, उनके ही परिवार के एक व्यक्ति से नारायणी देवी का विवाह होता है और वो मामगाची आ जाती हैं रहने के लिए। लेकिन पुत्र को जन्म देने से पूर्व ही जो उनके पति हैं उनका नाम है श्री वैकुंठ दास विप्र। जो वैकुंठ दास विप्र हैं उनका निधन हो जाता है और हम देखते हैं कि कोई विवरण नहीं मिल रहा है उनके परिवार का। श्री भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर लिखते हैं क्योंकि श्री वैकुंठ दास विप्र जो है वो भगवान चैतन्य के अनन्य भक्त नहीं थे, इसलिए उनके विवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में जो परिचय है श्री वृंदावन दास ठाकुर का वो है उनकी माता से, श्री नारायणी देवी से, और उनके परिवार यानी कि श्रीवास ठाकुर से। तो इस प्रकार से नारायणी देवी का जो विशेष उनको जो कृपा मिली थी चैतन्य महाप्रभु की, उसी कृपा के पात्र बने श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर, जैसे मैंने बताया कि जब उनके पिता का देहांत हो गया, उनका जन्म नहीं हुआ था, तो ऐसी अवस्था में उन्हें आश्रय दिया वहां पे मामगाची में एक और परम वैष्णव है, वो है, कौन है? वासुदेव दत्त, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद वासुदेव दत्त। तो उन्होंने उन्हें आश्रय दिया श्री नारायणी देवी को, और जो वृंदावन दास ठाकुर की जितने भी उनके पालन की जो जिम्मेदारी है उसे उन्होंने उठाया और उन्हीं के संरक्षण में वहां पे इन्होंने अपना अध्ययन करना शुरू किया। और यह भी वर्णन आता है कि वहां पे एक डेटीज हैं, वहां पे विग्रह है। जब हम जाते हैं मामगाची तो वहां पे बहुत सुंदर विग्रह है जिसे श्री वृंदावन दास ठाकुर ने सेवा किया, वो है गौर निताई और श्री जगन्नाथ देव का। तो जो इनकी माता है वो क्या करती थी, वो वासुदेव दत्त की सहायता करती थी विग्रह सेवा करने में, उनके लिए जो भोग है वो सब बनाती थी। और श्री वृंदावन दास ठाकुर वहां पे अध्ययन करना शुरू किए थे। और कुछ ही समय के बाद श्री वृंदावन दास ठाकुर जब थोड़े बड़े हुए, इनका जन्म का जो समय है वो पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, लेकिन कई स्थानों पे जो वर्णन आ रहा है
वो है 1507। 1507 यानी कि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से 3 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कहाँ है? कुछ स्थानों पे दिया गया है कि मामगाची में, और कुछ स्थानों पे वर्णन है कि कुमारहट्टा में। और जब ये और बड़े होते हैं, जब ये, क्योंकि इन्हें संग प्राप्त हुआ किसका? ऐसे शुद्ध वैष्णव का, वासुदेव दत्त का। इनकी प्रीति विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के प्रति थी। और एक बार जब ये थोड़े बड़े हो गए तो ये भ्रमण कर रहे थे बंगाल में, और एक स्थान पे जाते हैं जिस स्थान का नाम है धेनुडा। और ये जो धेनुडा स्थान है, ये स्थान है बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं है। और ये वो विशेष स्थान है जहां पे केशव भारती, जो कि जिनसे केशव भारती गोस्वामी जिनसे भगवान चैतन्य ने क्या लिया था? संन्यास लिया था। उनका ये चाइल्डहुड प्लेस है, वहीं पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था। और वहां पे उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम था गोपाल, और गोपाल के पुत्र हुए जिनका नाम था गोपीनाथ। तो जब धेनुडा में पहुंचे वृंदावन दास ठाकुर, तो संजोग से उसी समय वहां नित्यानंद प्रभु भी आए हुए थे। और नित्यानंद प्रभु के प्रति आगाढ़ इनकी श्रद्धा है। लिखते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने अंत खंड में कि सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, कि नित्यानंद प्रभु के जो सर्वशेष, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं, जो सर्वशेष मतलब कि जो सब नित्यानंद प्रभु के जो सबसे आखिरी शिष्य थे वो कौन है? वो है श्री वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर को ये आज्ञा देते हैं नित्यानंद प्रभु, बोलते हैं कि आप इसी स्थान धेनुडा में रहिए, और यहाँ पे आप भगवान चैतन्य की जो लीलाएं हैं उसकी रचना करिए। और आप इस स्थान पे रहेंगे और भगवान चैतन्य की लीलाओं का आप वर्णन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भगवान को साक्षात देख सकेंगे। आपको साक्षात संग महसूस होगा। जब भी आपको मुझसे वियोग होगा या भगवान चैतन्य के बारे में सोचेंगे, तो आपको साक्षात्कार ये होगा, आपको लगेगा कि हम यहीं पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पे रचना की। जिस समय उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की तो उस समय वो लगभग 30 वर्ष के थे। और उनका जो तिरोभाव है, जो आज का दिन है, वो बताया जाता है कि 1589 में, 1507 में उनका बर्थ है, जन्म है, और 1589 तो लगभग 82 वर्ष उनका जीवन था। और जब वो थे अपनी माता नारायणी के साथ, उस समय श्री लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल की रचना करते हैं। तो मैंने सुना है हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज से कि जो चैतन्य मंगल है, जब उसकी रचना कर लेते हैं तो उसमें भी बहुत विशेष रूप से जो सन्यास के पूर्व जो महाप्रभु का वार्ता है विष्णु प्रिया देवी से, उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है श्री लोचन दास ठाकुर ने। तो जब लोचन दास ठाकुर अपना ग्रंथ पूर्ण कर लेते हैं और अपने गुरु श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर को, श्री नरहरि सरकार को देते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपने ये जो लीलाएं लिखी हैं ये तो बहुत अंतरंग है, इसे जानना तो किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये लीला तो केवल विष्णु प्रिया देवी और भगवान चैतन्य के मध्य हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसे प्रमाणित कराना होगा। तो वो भेजते हैं नारायणी देवी के पास, क्योंकि जिस समय विष्णु प्रिया देवी बाद में थी, जब वो कहाँ पे थी, धामेश्वर महादेव की जब वो विग्रह की सेवा करती हैं, स्थान है नवद्वीप में, तो वहां पे उनकी मित्रता थी नारायणी देवी के साथ। और उन्होंने बतलाया था कि महाप्रभु के साथ उनकी क्या वार्ता हुई थी। और जब श्री लोचन दास ठाकुर आते हैं अपना ग्रंथ लेकर के श्री वृंदावन दास ठाकुर के पास, और वो भी आकर के, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्हें उनके प्रति सम्मान और उनके स्वीकार करते हैं उनके ग्रंथ को, तो वो वर्णन करते हैं लोचन दास ठाकुर कि जो ग्रंथ श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है उससे जो पूरा विश्व है वो क्या हो रहा है, वो भक्ति में पूरी तरीके से ओतप्रोत हो रहा है। तो जब वृंदावन दास ठाकुर के पास ये रचना आती है तो वो नारायणी देवी को देते हैं, और नारायणी देवी इतना प्रसन्न होती हैं उस रचना से,
तब वो बोलती हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर को, क्योंकि ये जो ग्रंथ श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा है ये बहुत ही विशेष है, बहुत, और ये प्रमाणिक है, और उनके कहने पर चैतन्य भागवत का नाम चेंज करके चैतन्य मंगल करते हैं। समय तो थोड़ा सा बचा है। मध्य लीला में भी बहुत गुणगान कर रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी, और विशेष रूप से अंत लीला में तो आप देखिए, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में तीनों ही जो ये दिव्य ग्रंथ है उसमें गुणगान कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर का। और विशेष रूप से कुछ प्यार में लेना चाहूंगा अंत लीला से, जो कि शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं हैं श्री कविराज गोस्वामी की। वो लिखते हैं कि वृंदावन दास प्रथम ये लीला वर्णिला, सही सब लीला रामी सूत्र मात्र कहला। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का सर्वप्रथम वर्णन किया है, मैंने केवल संक्षिप्त में उन्हें दिया है। और बोलते हैं कि हजारों मुख वाले अनंत देव भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दिव्य आनंद का वर्णन करते हुए अंत नहीं पाते। और आगे बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी लीलाएं हैं वो अत्यंत गंभीर तथा अर्थपूर्ण है, और इन्हें मैं नहीं समझ सकता, मेरी बुद्धि इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसका उचित रीति से वर्णन नहीं कर पाऊंगा। और एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं कि आकाश अनंते ताते ताते गेचे पक्षी गण, यार यत शक्ति तथा करे आरोहण। कि आकाश असीम है, किंतु अनेक पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ऊंची से ऊंची उड़ान भरते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं असीम आकाश के समान है, तब भला कोई सामान्य जीव उन सबका वर्णन कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ गुणगान करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर का, और बोलते हैं नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, चैतन्य लीलाए ते हो होने आदि व्यास। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त हैं, अतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। और वास्तव में वो कौन है? वो आदि व्यासदेव हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पे विशेष टीका करते हैं और लिखते हैं कि जितने भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लीलाओं का वर्णन है, जो भी शुद्ध भक्त उसका वर्णन कर रहे हैं, वो सब क्या है? वास्तव में व्यास हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि अभी ऐसे कई व्यास आएंगे। एक और व्यास है, कौन है? वो है श्रील प्रभुपाद जी। और अब श्रील प्रभुपाद जी के भी कितने शिष्य हैं जो कि चैतन्य लीला के ऊपर लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, और विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हैं कि लेकिन जो आदि व्यास हैं, जो मूल व्यास हैं, वो कौन है? वो है श्रील वृंदावन दास। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास अपनी सीमाओं के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरा पूरा भंडार था, किंतु उन्होंने अधिकांश को छोड़ केवल अल्पांश का वर्णन किया। तो जो भंडार है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, वो उसके वास्तव में जो स्टोर कीपर है वो कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। कैसे वो? क्योंकि उसके जो स्टोर कीपर है वो वास्तव में कौन है? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा और प्रिय भक्त हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। तो लिख रहे हैं श्रीला कविराज गोस्वामी कि मैंने जिस अंश का वर्णन किया है वो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा छोड़ दिया गया है। लिखते हैं कि जो उच्चिष्ट है, मध्य लीला में लिखते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर का जो उच्चिष्ट है, जो उन्होंने छोड़ दिया है, उसे मैं अपने सर पे स्वीकार कर रहा हूं और मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो उन्होंने चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत नामक अपनी पुस्तक में अनेक स्थानों पर भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन किया है, और मैं अपने पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पुस्तक को सुने, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो उनकी रचना है चैतन्य चैतामृत, वो वास्तव में क्या है? श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है। और फिर एक बहुत विशेष प्यार बोलते हैं। टाइम तो हो गया है, याद है? एक दो प्यार और बोल दो। बोलते हैं कि चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्ध आब्दी समान, कृष्णा अनुरूप झारी भरी तीनों खेला पान। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अमृत
मैं लीलाएं है वो क्षीर सागर के समान है। चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्ध आब्दी समान। और वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी तृष्णा के अनुसार अपनी झारी यानी अपना पात्र भरा, एक पिचर उन्होंने उसे भरा और इस सागर का पान कर लिया। महाप्रभु की लीलाएं क्या है? सागर के समान है, लेकिन उनके पास एक ऐसा पात्र है, ऐसी झाड़ी है जिसमें उन्होंने उस सागर को भर लिया और उसका पान कर लिया। और आगे लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो दुग्ध, जो ये अमृत है, इसका पान किया, इसका जो उच्चिष्ट छोड़ा उसे मैंने स्वीकार किया और मैं भी पूरी तरीके से तृप्त हो गया हूं। अब मेरी तृष्णा भी पूरी तरीके से बुझ गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये चैतन्य चरितामृत है, ये क्या है? ये एक बिंदु है, जिसे किस सागर से लिया है? चैतन्य भागवत से। अगर हम देखें श्री रूप शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं तो यही बोलते हैं कि जो ये भक्ति है, ये क्या है? ये एक सागर के समान है, लेकिन इसका पूरी तरीके से मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें से एक बूंद मैं आपको दे रहा हूं। और श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया? उस एक बूंद को स्वीकार किया और भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर दी। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जो उच्चिष्ट हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने छोड़ा है उसे स्वीकार किया है और इतना लेखन कार्य किया है जो कि सागर के समान है। तो आज के दिन हम विशेष रूप से श्रील वृंदावन दास ठाकुर से ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उन्होंने स्वयं भगवान ने वर्णन किया, और उनकी जो शिक्षाएं हैं अगर हम देखें तो उनके जीवन में उनके परिवार से संबंधित कोई भी विवरण नहीं है। उनके 4 ही शिष्य थे और वो शिष्य बहुत ही विशेष थे। एक है श्री हरि रामदास और एक गोपीनाथ। तो उनका जीवन पूरी तरीके से नित्यानंद प्रभु के प्रति समर्पित था। तो हमारे जीवन में भी भगवान के प्रति, उनके शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पण हो, ऐसा उदाहरण श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनसे हम ये याचना करें। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री चैतन्य भागवत महाकाव्य की, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी अगर आप कुछ बोलना चाहें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। जो वर्णन किया है प्रभु जी ने वृंदावन दास ठाकुर के बारे में, तो व्यास देव के अवतार हैं और व्यास देव ने अपने रचना कार्य में, अपने साहित्य में श्री चैतन्य के विषय में कुछ संकेत दिए हैं। तो श्री चैतन्य लीला का वैसा वर्णन नहीं किया वेद व्यास जी ने, तो ये कार्य उनका अधूरा रहा। तो वही व्यास जी श्री गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतीर्ण हुए और अपने कार्य को पूरा किया। तो उनका जो कार्य अधूरा रह गया था उसको उन्होंने पूर्ण किया चैतन्य भागवत लिख करके। और फिर चैतन्य भागवत में जगह जगह वो ये सूचना दे रहे हैं कि आगे जो व्यास होंगे, क्योंकि प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं और वो 18 पुराणों की रचना करते हैं। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं। तो द्वापर के अंत में जो व्यास जी हुए थे वही वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आगे चल करके जो व्यास होंगे 18 पुराणों की रचना फिर से करेंगे। तो जब 18 पुराणों की रचना फिर से करेंगे तो उन 18 पुराणों में श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। जैसे कि राम का चरित्र है, कृष्ण का चरित्र है, सभी पुराणों में मिलता है और कुछ ना कुछ नया उसमें मिलता है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी 18 पुराणों में कुछ ना कुछ मिलेगा और उनको सब अगर इकट्ठा किया जाए तो बहुत विस्तृत चरित्र होगा। तो वृंदावन दास ठाकुर की भविष्यवाणी करते हैं कि आगे जब 18 पुराणों की रचना जो अन्य व्यास करेंगे तो श्री चैतन्य के चरित्र का जो है वर्णन सभी पुराणों में उसी प्रकार मिलेगा जैसे कृष्ण लीला का मिलता है और राम लीला का मिलता है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।